Hello बच्चों, let's read the question. Find the number of arrangement of the letter of the word independence. In how many of these arrangement do the vowel never occur together? So first of all, we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is, key concept क्या होगा हमारा? Arrangement in case of repeated वन तो हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं जिस केस में हमारे रिपीटेड होते हैं। तो हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे? डिवाइड होगा हमारा नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ टर्म्स का फैक्टोरियल। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास है वर्ड, वी हैव वर्ड क्या है? INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस है हमारे पास वर्ड। अब हमें बताना है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल। और हमारे पास n जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल। अब हमारा d जो है वो कर रहा है 2 टाइम्स रिपीट, तो 2 फैक्टोरियल। और e जो कर रहा है वो 1 2 3 4 टाइम रिपीट कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो हो जाएगा कैंसिल, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, इस पूरी टर्म से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1663200। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि अगर वॉवल्स टुगेदर हों, इफ ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टुगेदर तो इंडिपेंडेंस है INDEPENDENCE, ये है। तो इसमें से हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से हैं? वॉवल्स हैं हमारे पास 4 बार तो ई और 1 आई, तो हमारे पास वॉवल्स हो जाएंगे आई और 4 टाइम्स ई, ये हो जाएगा। अब हम इसे मान लेते हैं एज 1 यूनिट, इसे हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट कितना होगा? ये टोटल टर्म कितनी है? ये है 5। सो अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स क्या होगा? 5 टर्म्स हैं, 5 फैक्टोरियल, और 4 इसमें ई रिपीट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब
अगर इसको हमने 1 यूनिट मान लिया तो टोटल वर्ड्स थे 12, उसमें से 5 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 7, और इसको हमने 1 यूनिट माना है तो टोटल यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल यूनिट्स वी हैव कितनी हो जाएंगी 8, ठीक है 8 हो जाएंगी। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ये हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल। अब ये जो टर्म्स हैं ये वाली, ये जो वॉवल्स हैं ये तो हट गए हैं। अब बचा हमारे पास क्या है, जो बचे हैं उनमें से कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, एन हमारा रिपीट कर रहा है 1 2 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और हमारा डी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब ये हमारे पास, इसे हम अभी इतना ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि हमारे पास वॉवल्स के भी अरेंजमेंट थे, सो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल अरेंजमेंट, एक तो ये जो हमारा टोटल जो हमारी वॉवल्स को 1 यूनिट रखने के बाद आया। अब वॉवल्स में जो अरेंजमेंट हुआ है वो हमारे पास क्या आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 16800 ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या था कि वॉवल्स अगर नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास, so the vowels, the arrangements in which vowels never occur together, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि टोटल में से हम जिसमें वॉवल्स साथ में आकर कर रहे हैं उसे माइनस कर देंगे। टोटल अरेंजमेंट माइनस अरेंजमेंट in which vowels occur together, इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट मिल जाएंगे जिसमें वॉवल्स कभी साथ में है ही नहीं। तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना आ रहा था, 11 था, 1663200 माइनस जिसमें हमारे वॉवल्स साथ थे वो हमारे पास अरेंजमेंट कितना आ रहा था, वो आ रहा था हमारे पास 16800। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16464 एंड 00। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो हमारा कितना आ जाएगा 1646400। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ